डमरू वाले टिम्बर गीता, वाह वाह वाह। डमरू वाले टिम्बर गीता, वाह वाह वाह। डमरू वाले टिम्बर गीता, वाह वाह वाह। त्रिशूलधारी टिम्बर पुरुष, वाह वाह वाह। त्रिशूलधारी टिम्बर पुरुष, वाह वाह वाह। त्रिशूलधारी टिम्बर पुरुष, वाह वाह वाह। डमरू वाले टिम्बर गीता, वाह वाह वाह। डमरू वाले टिम्बर गीता, वाह 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 वाह। वाह वाह। जय फाइडी, जय सत्य, सभी को प्रणाम, प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम, सबको प्रणाम। सबको प्रणाम, प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम सबको। प्रणाम माता जी, सभी को प्रणाम। प्रणाम। आज का अध्याय टिम्बर चैतन्य ज्ञान, मन से ब्रह्म तक। अध्याय 14, ब्रह्म बुद्धि, जब आत्मा सत्य में स्थित हो जाती है। श्लोक। यदा बुद्धि विशुद्धा या विशुद्धा स्यात् ब्रह्म बुद्धि अर्जित, नैव कार्य न कर्तव्यम, केवलम ब्रह्मनिष्ठता। भावार्थ। जब बुद्धि पूर्ण रूप से विशुद्ध हो जाती है, तब ब्रह्म बुद्धि की उत्पत्ति होती है, जिसमें न कोई कर्तव्य शेष रहता है, न कोई प्रयास। केवल ब्रह्म में स्थित होना ही शेष रहता है। ब्रह्म बुद्धि क्या है? ब्रह्म बुद्धि वह स्थिति है जब विचार शांत, निर्णय स्वतः शुद्ध, दृष्टि सम, कार्य सहज, चेतना ब्रह्म के साथ एकीकृत। यह बुद्धि कर्म नहीं करती, वह केवल साक्षी रूप से प्रेरित क्रिया करती है। ब्रह्म बुद्धि के तीन प्रमुख लक्षण, लक्षण और विवरण। लक्षण एक, सर्वभाव समता। विवरण, सभी में ब्रह्म को देखना, मित्र शत्रु सफलता विफलता में भी। लक्षण दो, निष्काम कार्य। विवरण, कोई भी कार्य फल की इच्छा से नहीं, केवल ब्रह्म भाव से होता है। जीवन बहता है, जैसे नदी बहती है, जैसे वृक्ष फल देता है। लक्षण तीन, स्वचलित जीवन। विवरण, ब्रह्म बुद्धि कैसे जागृत हो। चार सीढ़ियां। एक, ज्ञान, शास्त्र, टिम्बर गीता, गुरु से ज्ञान। दूसरा, विचार, मैं कौन हूं, शरीर या आत्मा। तीसरा, अनुभव, ध्यान में साक्षी भाव का स्थिर होना। चौथा, एकत्व, सब में वही, वही में सबका जीवित अनुभव। नित्य अभ्यास, सुबह ध्यान और मौन, दिन भर साक्षी बनकर कार्य, रात्रि दिन भर का आत्म परीक्षण। टिम्बर पुरुष की ब्रह्म बुद्धि। जब टिम्बर पुरुष को उनके अपने लोगों ने गिराया, संपत्ति छीनी, तब उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे बोले, केवल यह सब कुछ उसी से आया है, उसी में जा रहा है। जो मुझे छीन सकते हैं, वे केवल भ्रम छीन सकते हैं। सत्य कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि मैं वही हूँ। वही से उनके भीतर ब्रह्म बुद्धि जागी, जिसने उन्हें 5D गुरु और जगत गुरु बना दिया। ब्रह्म बुद्धि और 5D जीवन। पहलू, 3D बुद्धि और ब्रह्म बुद्धि 5D। पहलू, सोच। 3D बुद्धि में स्वार्थी, तर्क से भरी। ब्रह्म बुद्धि में शांत, प्रेम से प्रेरित। पहलू, निर्णय। 3D बुद्धि में लाभ हानि पर आधारित। 5D बुद्धि में धर्म और करुणा पर आधारित। पहलू, प्रतिक्रिया। 3D बुद्धि गुस्सा, जलन। और 5D में
समता, क्षमा, पहलू, उद्देश्य। 3D बुद्धि में मैं, मेरा। ब्रह्म बुद्धि 5D में केवल हम, ब्रह्म स्वरूप। टिम्बर सूत्र, ब्रह्म बुद्धि इज इक्वल टू, जब बुद्धि में ब्रह्म उतरता है तब निर्णय नहीं लेना पड़ता, निर्णय स्वयं होता है। तब जीवन का हर कार्य लहरों जैसा सहज हो जाता है। यही है 5D जीवन, बुद्धि का ब्रह्म में विलय हो जाना। तो इस प्रकार आज का जो अध्याय है वो था ब्रह्म बुद्धि के ऊपर, जहां बताया गया है कि जब आत्मा जो है सत्य में स्थित हो जाती है। यहाँ पे सत्य का मतलब है उस ब्रह्म में। जैसे हमारा अनुभव रहा है 3D वाला जो रहता है वो मन बुद्धि। 3D वाला मन बुद्धि में क्या होता है कि हम उस मन बुद्धि के साथ जुड़कर जो भी कार्य करते हैं, जो भी हमारे मन बुद्धि के साथ में चलते हैं, तब वो कार्य सभी कुछ न कुछ हमारे भीतर स्वार्थ वाले, गुस्सा वाला, डिप्रेशन वाला, एंजाइटी वाला इस प्रकार से रहता है। लेकिन इस हमारी मन बुद्धि से ऊपर जब उठ जाते हैं, ये शरीर पंच तत्व की बुद्धि से जब ऊपर उठते हैं, वो होती है ब्रह्म बुद्धि, जहां पर विचार शांत हो जाते हैं, निर्णय स्वतः ही, दृष्टि सबको देखने का एक समभाव आता है और कार्य सहज रूप से होते हैं। और हमारी चेतना जो है वो ब्रह्म से एकाकार होके चलती है, जो कि हमारी साधना ही है कि हम ब्रह्मचर्य सदते हुए चलते हैं। तो जब हम मन बुद्धि से ऊपर उठ जाते हैं, उस ब्रह्म के साथ एकाकार होके चलते हैं, तभी उस ब्रह्म बुद्धि के साथ हम जी पाते हैं और सभी कार्य करते हैं, है ना। और ये जब ब्रह्म बुद्धि की बात की है ना, यहाँ पे काम नहीं करते हम, जो कुछ भी हो रहा है उसको साक्षी रूप से देखते हैं, है ना। तो फिर ये ब्रह्म बुद्धि बढ़ाए कैसे, उसका भी यहाँ पे बताया। जैसे ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, गुरु से ज्ञान, टिम्बर गीता का ज्ञान, इस प्रकार। और ज्ञान ये तो बाहर वाला विचार, कि हम जब ज्ञान लेते हैं तब खुद के उसको एनालाइज करें, विचार, मैं कौन हूँ, शरीर हूँ, आत्मा हूँ, क्या है, कहाँ से आया हूँ। और फिर अनुभव, ध्यान में भी साक्षी भाव का, साक्षी होकर देखना, खुद अनुभव करना, और एकत्व जो सब में एक है वो मेरे भीतर है, उस वही ब्रह्मचर्य साधना। तो ये इस प्रकार उस ब्रह्म बुद्धि को पाने के लिए 4 सीढ़ियां बताई गई है। ज्ञान, शास्त्र टिम्बर गीता, विचार, मैं कौन हूं का अभ्यास, देन अनुभव, ध्यान में साक्षी भाव में स्थिर होकर उस जीवंतता का, ब्रह्म का अनुभव करना, और एकत्व, सब में वही है, इसका जीवित अनुभव कर। तो यही है ब्रह्म बुद्धि, यहां से आगे होती है। और जब ब्रह्म बुद्धि आती है ना, तो यहाँ पे जैसे बताया गया है कि ब्रह्म उस बुद्धि में स्वतः उतरता है, तब निर्णय लेना नहीं पड़ता, निर्णय स्वयं साहजिक स्वाभाविक हो जाते हैं। और वहां पे एक पूरा जो कार्य होता है ना, एकदम लहरों जैसा लगता है, क्योंकि हम बैठते हैं साक्षी भाव में। साक्षी भाव में जब बैठ गए, जो कुछ भी कार्य हो रहा है सहज स्वाभाविक रूप से होता है, हम करने वाले नहीं रहते। क्योंकि जब मन बुद्धि वाले में रहते हैं, 3D में रहते हैं, तब करना लगता है, मैं मेरा लगता है। ब्रह्म बुद्धि में जाते हैं तो करना वाला भी नहीं बचता, बस हो रहा है, साक्षी भाव से देख रहा है। तो इस प्रकार से ही हम वो एक मतलब साक्षी भाव में होकर उस ब्रह्म बुद्धि से सभी कार्य कर सकते हैं। और एक्चुअली वो ब्रह्म बुद्धि यही 5D का जीवन का असली असली अर्थ है। वो बुद्धि को ब्रह्म में विलीन कर देना, तब होता है ब्रह्म बुद्धि का अनुभव।
है ना। और जिसको ये ब्रह्म बुद्धि जिसने जाना, जो जी रहे हैं, और वही वो ब्रह्म बुद्धि जिसकी जागी, वही 5D में भी जी सकते हैं और 5D का कंप्लीट अनुभव कर सकते हैं, जिसमें साक्षी भाव में रह के सभी कार्य सहज रूप से होते हैं। तो यही था आज का अध्याय ब्रह्म बुद्धि पे। चर्चा करते हैं। रमा माता जी प्रणाम, आप हो उधर? हाँ बेटा जी प्रणाम, सबको प्रणाम, प्रभु जी प्रणाम। हाँ, तो आज आपने बताया है कि हमारी बुद्धि शुद्ध बुद्धि कैसे होती है, कब होती है, कैसे हम शुद्ध बुद्धि में पहुंच सकते हैं। तो जब हमारी आत्मा सत्य में स्थित हो जाती है तब हम ब्रह्म बुद्धि में पहुंचते हैं। और जब हम मन बुद्धि से भी ऊपर उठ जाते हैं तो हमारी जो बुद्धि है वो शुद्ध हो जाती है, तभी हम ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। हमारे विचार शांत हो जाते हैं, हमारा मन शांत हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, और हमारे कर्म भी शुद्ध हो जाते हैं। हम कर्म करते ही नहीं, हम नहीं करते कर्म, ऐसा हो जाता है कि मैं कर्म नहीं करता। और इसके साथ साथ हमारे अंदर इससे होता क्या है, जब हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, हम सर्वभाव की समता की भावना आ जाती है हमारे अंदर। हम निष्काम कार्य करते हैं, हमारा जीवन स्वचालित बन जाता है, स्वचालित हो जाता है, अपने आप हमारा जीवन आगे चलता है। और और क्या था कि हमारे अंदर मित्रता की भावना आ जाती है। कोई भी कार्य हो तो वो हम फल की इच्छा से नहीं करते कि कोई अगर हमें ये कार्य कर रहे हैं तो हमें इसका ये परिणाम मिलेगा या इसका ये फल मिलेगा, ये हम हमारे अंदर से निकल जाता है। और ब्रह्म बुद्धि कैसे जागृत, कैसे बढ़ा सकते हैं हम, इस ब्रह्म बुद्धि को कैसे जागृत कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने बताया कि शास्त्र पढ़ने से, गुरु के साथ रहने से, और अनुभव जो होते हैं वो साक्षी भाव के अनुभव हमें होने चाहिए। हमारे अंदर एक तत्व की भावना होनी चाहिए कि सब में हम ही हैं, सबके अंदर हम वही तत्व है जो हमारे अंदर। और ऐसा करते करते हम ब्रह्मचर्य का पालन भी करने लगते हैं, ब्रह्मचर्य के लिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मतलब ब्रह्म के चार साथ एकाकार होते हुए। तो ये सब चीजें हम जब करेंगे तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और हमारे अंदर ब्रह्म स्वतः ही प्रकट हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम 5D में और 3D में क्या अंतर होता है शुद्ध बुद्धि में। 3D में हमारी सोच जो होती है वो स्वार्थी होती है, अपने लिए करना है, जो भी करना है अपने लिए करना है। और उसके साथ साथ तर्क वाली बुद्धि होती है, हर बात के पीछे तर्क करना, ये कैसे, क्यों, ये सब होता है। और जबकि 5D में जो होते हैं, हमारा मन विचार शांत हो जाता है और हम सबके प्रति प्रेम की भावना जागृत हो जाती है। और उसके बाद 3D में निर्णय जो हम लेते हैं वो निर्णय कैसे होते हैं, लाभ हानि के लिए। ये जो हम कार्य कर रहे हैं या हम कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं कि इससे तो हमें क्या लाभ होगा या इसके बाद हमें क्या हानि होगी, ऐसा सोचते हैं। जबकि 5D में हम जो भी कार्य करते हैं वो धर्म से प्रेरित होकर करते हैं, और जो भी कार्य करेंगे वो हमारे कर्मों पर आधारित होते हैं। फिर होता है 3D में, क्या होता है हमारे अंदर सब 3D वालों के अंदर, क्योंकि मन बुद्धि से चलते हैं, तो सबके अंदर जलन की भावना होती है। वो ऊपर उठ गया तो क्यों उठा, उसके साथ अच्छा हो रहा तो क्या क्यों हो रहा है। और जब हम 5D में पहुंच जाते हैं तो हमें सबको समभाव से देखते हैं, सबके साथ अच्छा हो रहा है तो ठीक है, जैसा भी हो रहा है सब प्रकृति कर रही है, ब्रह्म कर रहा है, ये भावना, समता की भावना हमारे अंदर आ जाती है 5D में। और इसमें 3D में क्या होता है, मैं और मेरा का भाव रहता है हमारे अंदर, जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, ये मेरा है, ऐसा भाव हमारे अंदर 3D में रहता है। और जब हम 5D में पहुंचते हैं तो शुद्ध बुद्धि होने के कारण, ब्रह्म बुद्धि आत्मा में स्थित होने के कारण क्या भावना हमारे अंदर जाती है कि हम ही ब्रह्म रूप स्वरूप बन जाते हैं। मेरा का भाव खत्म हो जाता है, मैं का भाव खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि शुद्ध बुद्धि हो जाती है, हम खुद ही ब्रह्म बन जाते हैं, हमारी आत्मा सत्य में स्थित हो जाती है। तो ये सब हो जाता है। तो और आखिर में क्या होता है, हम जो भी निर्णय लेते हैं, स्वयं जो भी निर्णय लेते हैं वो स्वयं ही हो जाते हैं पूरे। और हमारा जीवन इतना सरल सहज भाव से हो जाता है कि हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता। जो भी निर्णय होते हैं अच्छे होते हैं, प्रकृति के साथ मिलकर होते हैं, तो उनके रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। तो इस तरह
भ्रम स्वयं ही हमारे अंदर उतर आता है। क्यों उतर आता है? क्योंकि हमारी बुद्धि पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है, हमारे विचार शांत हो जाते हैं, मन पूरी तरह शुद्ध हो जाता है। हम हर तरह से समता में आ जाते हैं, सबके साथ निष्काम कार्य करते हैं और सब में समता का भाव देखते हैं, एक तत्व की भावना देखते हैं और सबके लाभ-हानि हमारे साथ नहीं होती है। जो भी कार्य करते हैं धर्म पर आधारित होते हैं, समता का भाव आ जाता है। तो ये सब अच्छे गुण जब हमारे अंदर आते हैं, तो आत्मा हमारे अंदर स्वतः ही स्थित हो जाती है और हम स्वयं ही ब्रह्म बन जाते हैं। तो ये सब समझ में आया। और ये सब होता है तभी जब हम मन बुद्धि से ऊपर हो जाते हैं। जब मन बुद्धि से ऊपर होते हैं, तो धीरे-धीरे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, प्रकृति के साथ एकाकार होते हुए हम 5D की ओर बढ़ते हैं। उसके लिए हमें शास्त्रों का ज्ञान करना, शास्त्र पढ़ने चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, गुरु की संगत में रहना चाहिए, अनुभव ध्यान करना चाहिए, ध्यान से अच्छे अनुभव होते हैं, साक्षी भाव बना रहना चाहिए। ये सब चीज़ें करेंगे तो ये स्वतः ही हम अपने आप 5D योग की ओर बढ़ते जाएँगे, ब्रह्म स्वरूप बन जाएँगे। ठीक है बेटा? जी जी माता जी, प्रणाम बेटा। प्रणाम। अमिता माता जी, आप उधर बात कर पाएंगे? प्रणाम भैया, सबको बहुत बहुत प्रणाम। जी माता जी, प्रणाम। भैया आपने बताया मन ब्रह्म बुद्धि तक, ब्रह्म बुद्धि तक कैसे पहुंचेंगे, तो उसमें आपने कहा कि जो अपनी पहले जो ये 3D वाली बुद्धि है ना, जैसे जिसमें हम लोग चलते थे ना, उसको शुद्ध होते ही सत्य में स्थित हो जाएंगे, फिर ब्रह्म बुद्धि, तब ब्रह्म बुद्धि के उसमें चलेंगे, मतलब तब प्राप्त होगी ब्रह्म बुद्धि। और वो कैसे होगी? जितना जब ब्रह्म बुद्धि मतलब साक्षी भाव में जितना जितना हम रहेंगे, साक्षी होकर देखेंगे कि हाँ हम ये करने वाले नहीं है, ये किसी के थ्रू हो रहा है हमसे। मतलब ये 3D में तो यही सोचते थे ना कि हम ही करने वाले हैं, और जब 5D में आए तो फिर पता चला कि नहीं, हम किसी कोई और शक्ति जो है वो हमारे थ्रू करा रही है। फिर मालूम चला कि नहीं, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा भेद खुलता गया, तो लगा साक्षी भाव में, फिर लगा कि वही हम हैं, लेकिन अभी चूंकि हम शरीर में हैं, तो हम ऐसे करके जब देखना शुरू किए, मतलब बुद्धि जैसे जैसे शुद्ध होती गई, तो हमको उसका भी ज्ञान आता गया। तो इसमें आपने कहा कि इसको कैसे हम वो करेंगे, तो इसको ध्यान और विचार से, ध्यान में विचार करेंगे कि हाँ मैं कौन हूँ, कहाँ कैसे हूँ, और जैसे जैसे विचार की गहराई वो होती जाएगी, अनुभव हमको मिलते जाएंगे, तो वैसे वैसे हमको ये बुद्धि मतलब ब्रह्म बुद्धि होती जाएगी, क्योंकि उससे हम एकाकार होते जाएंगे ना। क्योंकि फिर हमारा तो कुछ, जो हम अपने को जीव समझ के एक अपने को अलग आइडेंटिटी रखते हैं, वो तो रहेगा नहीं। फिर उस ढंग से देखना शुरू होगा, सबके लिए समता का भाव आ जाएगा, कोई पराया नहीं लगेगा उस ब्रह्म बुद्धि के आने पे। जब वो हमारे अंदर पूरी वो प्रवेश कर जाएगी, तो क्योंकि मेन वो चीज समझ में आ गई कि जो हम हैं वही तो सब है ना, तो फिर वो प्यार भी सब जो सबके साथ समग्रता से जो वो होता है, वो प्यार भी सबके अंदर दिखने लगेगा। क्या जानवर हो, क्या आदमी हो, कोई किसी के प्रति भी मन में कुछ वो नहीं आएगा जो जैसा 3D में आ जाता था किसी के लिए वो। तो 5D में ये होता है। उसके लिए ग्रंथों पे मतलब जो हमारे ग्रंथ हैं, टिम्बर गीता, ये पढ़ना और बाकी प्रभु जी के साथ सत्संग करना, माने इस उसमें रहते रहते ही तभी जाके ये बुद्धि शुद्ध होने का वो होगा। क्योंकि हम लोग अभी उसी में लगे हुए ना, बुद्धि तो शुद्ध हो रही है तभी तो, अभी ब्रह्म बुद्धि नहीं बनी है, अभी तो बीच में ही है। तो ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं भैया कि ऐसे करके। जी भैया, ये समझ में आया। प्रणाम।
जी माता जी प्रणाम। यही है। बाला माता जी आप हो उधर, बात कर पाएंगे बाला माता जी? हाँ जी, प्रणाम, सबको प्रणाम है। जी प्रणाम। आज आपने ये बताया कि शुद्ध बुद्धि के बारे में कि शुद्ध बुद्धि कैसे होगी। मन और जब हम बुद्धि से ऊपर उठते हैं तो हम 5D में चला जाता है और हम भ्रम की यात्रा शुरू करते हैं। जब तक हम मन बुद्धि में रहते हैं हमारे अंदर गुस्सा, जलन, मैं, मेरा की भावना बनी रहती है। जब हम अपने इस 5D की तरफ जाते हैं तो हम ब्रह्म स्वरूप को पहचानने लगते हैं और धीरे धीरे हमारे विचार शुद्ध होते चले जाते हैं, वाणी शुद्ध होती चली जाती है और हमारे अंदर समता का भाव आ जाता है और हम ब्रह्म के साथ लीन हो जाते हैं। और इसके लिए हमें मतलब अच्छी बुक्स, अपना मनन, अपना स्वाध्याय करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिससे हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे और मैं और मेरा का भाव खत्म हो जाएगा। सिर्फ ब्रह्म में सत्य के साथ हम जुड़ जाएंगे। मुझे ये आया समझ। जी जी माता जी। और कुछ प्रश्न है आपका बाला माता जी? अब मैं ये जैसे ना कई बार पहले भी पूछती थी भी जो हम ये अब कर रहे हैं एक तरह से हम सत्संग कर रहे हैं। जी। ये इस सत्संग को हम सत्य कहेंगे या जब हम अपनी चेतना के साथ जुड़ जाएंगे उसको सत्संग कहेंगे? ये माध्यम ही है कि उस सत्य वाले से जुड़ने के लिए एक मार्ग चाहिए ना, एक हाँ गाइडेंस जी, चाहिए, है ना? कैसा हाँ जी, करेंगे? जो आपके अनुभव है, मेरा अनुभव है, उसको बताने वाला कुछ तो चाहिए ना। हाँ तो जी, ये है, और यही तो है। इस पल में, इस क्षण में जो है वही सत्य है, वही यही हम सत्य। यहाँ पे सत्संग में वही चल रहा है। और हम्म वो जानने के बाद में भी यही पता चलने वाला है, अभी हम्म, जो है वही सत्य का संग। बट वो तो अनुभव में आता है। अनुभव में। हाँ, उसको जानने के लिए मार्ग है, ठीक इसीलिए वो ठीक। सत्संग बोला गया। हाँ, ठीक ठीक। जी जी। समझ थोड़ा मतलब खुल रही है समझ, पहले से फर्क लगता है अपने आप में ही ना। वो ज्यादा इच्छा नहीं होती बोलने की, ज्यादा मतलब किसी से ऊंचा भी बोलने की वो नहीं होती। बाकी हाँ ये परेशानियां, दुख सुख मतलब इनको भी अब सहन करना, देखना, समझो ये लग रहा है कि हाँ ठीक है, सब संसार में चल रहा है बस ये। हाँ, साक्षी भाव में आ जाते हैं ना। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। जी जी जी। अच्छा है। प्रणाम, प्रणाम। ठीक है, प्रणाम। प्रणाम सुधा माता जी, आप हो उधर? हेलो हाँ जी माता जी प्रणाम। भैया जी, प्रणाम, सबको प्रणाम। जी हाँ, आप मैं देर से ज्वाइन हुई वैसे, लेकिन माता जी का बोला हुआ सुन लिया था मैंने। तो जी आप वो ब्रह्म बुद्धि यानी कि शुद्ध बुद्धि जिसे बोलते हैं ना, उसके बारे में बता रहे थे ना। जी। हाँ, तो ब्रह्म बुद्धि में हम तभी आ सकते हैं जब हम 3D में जीना छोड़ दें एक तरह से। तो 3D में हमारी बुद्धि जो है मतलब ऐसे शुद्ध बुद्धि नहीं होती। कहने का मतलब ये है हमारी बुद्धि स्वार्थी होती है, तर्क संगत होती है ना। और हम हानि लाभ ये चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। किसी की अगर उन्नति हो रही है तो मन मतलब जलन की भावना होती है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो कि, लेकिन ये चीज़ तभी नहीं होती है जब हम 5D में जाते हैं, जब हमारी बुद्धि शुद्ध होती है ना। तो शुद्ध बुद्धि जब होती है तो हम जो है साक्षी भाव से हर चीज़ को देखते हैं ना। हमें ज्ञान हो जाता है। हमें मतलब हर तरह से अपनी बुद्धि को शांत रखना चाहिए। दूसरे के प्रति जलन की भावना नहीं होनी चाहिए। किसी का समभाव होना चाहिए। सब अगर किसी की उन्नति हो रही तो तुम उसमें खुश हो, हमें उसमें खुश होना चाहिए ना। किसी के साथ हमें गलत नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए ना। और मतलब प्रत्येक को जो है अपना समझ के चलो ना, क्योंकि सब में वही ब्रह्म है ना। अपने पराये का भाव नहीं होना चाहिए ना। मन विचार शुद्ध होने चाहिए ना।
और हमें जो है शुद्ध बुद्धि रखने के लिए हमें जो है ये शास्त्र पढ़ने चाहिए, उनसे हमें थोड़ा ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए जिससे हमें हमारी बुद्धि और अच्छे से हो। गुरु से ही ज्ञान मिलता है ना। ऐसे संसार में रह के तो हम 3D में ही जीते हैं, लेकिन गुरु के सानिध्य में रहेंगे तो हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, अच्छी होगी, ज्ञान प्राप्त होता रहेगा ना। और सबको हम एक भाव से, एक दृष्टा भाव से देखेंगे ना। हम अपना हानि लाभ नहीं सोचते हैं, उस टाइम हम समभाव से रहते हैं ना। ब्रह्म के साथ आचरण करना, ब्रह्ममय हो जाना, प्रकृति के साथ एकाकार हो जाना ना। जो भी कर रही है प्रकृति कर रही है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं ना। तो ये हो जाता है भैया। पता नहीं, मेरा नहीं पता क्या है क्या जी 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 नहीं। ठीक है। और राज भैया, अंजिला माता आइए, उनको वेलकम करिए फुलमाला के साथ सब लोग। ठीक है, ठीक है, प्रणाम। प्रणाम।